7, 8, 9, 10, 11, 12. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी। आज हम बात करेंगे ज़ोंबीज़ के बारे में। क्या ज़ोंबीज़ जैसी कोई चीज़ वास्तविकता में इस दुनिया में मौजूद है? आप सभी ने ज़ोंबीज़ को अक्सर फैंटेसी और हॉरर मूवीज़ में या वीडियो गेम्स में ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या ये एक काल्पनिक पात्र है या फिर हकीकत है? और वैज्ञानिक ज़ोंबीज़ को लेकर क्या राय पेश करते हैं, आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज से 30 साल पहले 1990 में डॉक्टर डुयॉन और प्रोफेसर रॉलिन लिटिलवुड अचानक से ये डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर ज़ोंबीज़ की हकीकत का पता लगाएंगे और किसी ना किसी तरीके से उन्हें ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। और इसी के चलते दोनों ने मिलकर इस पर रिसर्च शुरू कर दी। पूरे 7 साल की रिसर्च के बाद 1997 में डॉक्टर डुयॉन और प्रोफेसर रॉलिन एक स्टडी पेपर पब्लिश करते हैं जिसका नाम था द लैंसेट। इस रिसर्च पेपर में उन्होंने ज़ोंबीज़ की वास्तविकता को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई जो सच में हैरान कर देने वाली थी। इस रिसर्च में डॉक्टर डुयॉन और प्रोफेसर रॉलिन बताते हैं कि जब हम दोनों ज़ोंबीज़ को दुनिया के हर कोने कोने में तलाश कर रहे थे, तभी हमें किसी तरह से ये पता लगा कि दुनिया में एक ऐसा महाद्वीप भी मौजूद है जहाँ पर सच में रियल ज़ोंबीज़ को देखा गया है। उस महाद्वीप का नाम था हिस्पैनियोला। ये महाद्वीप क्यूबा और जमाइका से पूरब की तरफ एक छोटे से देश से लगता है जिसका नाम है हाइती। इस सूचना मिलने के तुरंत बाद डॉक्टर डुयॉन और प्रोफेसर रॉलिन उस महाद्वीप पर ज़ोंबीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। और उस महाद्वीप पर पहुंचने के बाद उन्हें 3 ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें ज़ोंबीज़ के होने के पूरे चांसेस नज़र आ रहे थे और वो कुछ इस तरह से थे। सबसे पहले एक 30 साल की औरत जिसकी किसी बीमारी के चलते अचानक से मौत हो जाती है और उसके परिवार वाले लोग उसे कब्रिस्तान में दफन भी कराते हैं, लेकिन उसके परिवार वालों का ये मानना था कि वो लड़की उन्हें 3 साल के बाद एक ज़ोंबी की तरह उस आइलैंड पर अकेले चलती दिखाई दी और वो खामोश थी और लड़खड़ा के चल रही थी। उसी के बाद दूसरा केस जिसमें एक लड़का जिसकी मौत 18 साल की उम्र में ही हो जाती है और वो ठीक 18 साल के बाद दोबारा इसी आइलैंड पर कहीं दिखाई देता है। और इसी की तरह तीसरा केस जिसमें एक लड़की जिसकी 18 साल की उम्र में ही मौत हो जाती है और 13 साल के बाद वो दोबारा उसी आइलैंड पर लोगों को दिखाई देती है। इन तीनों लोगों के केसेस को सुनकर डॉक्टर डुयॉन और प्रोफेसर रॉलिन का दिमाग चकरा जाता है और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोगों के साथ भला एक ही जैसी दुर्घटना कैसे घट सकती है। और क्या वो सच में ज़ोंबीज़ बन चुके थे या शायद ये कोई वहम है? जब इन केसेस की बारीकी से छानबीन करना शुरू की तब होश उड़ाने वाली बातें सामने आई। एक लंबे शोध के बाद डॉक्टर डुयॉन और प्रोफेसर रॉलिन ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये तीनों घटनाएं सच्ची ज़रूर है, मगर इसके पीछे ज़ोंबी नहीं बल्कि कोई ऐसे मेडिकल रीजंस छुपे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने एक एक करके तीनों केसेस पर से पर्दा उठाया। सबसे पहले उन्होंने उस 30 साल की वो औरत के बारे में बताया जिसके मरने के 3 साल के बाद लोगों द्वारा उसे फिर से देखा गया था। इस पर खुलासा करते हुए डॉक्टर डुयॉन ने इसे एक बीमारी बताया जिसका नाम है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ये बीमारी बहुत ही रेयरली पाई जाती है दोस्तों, जिसमें एक अच्छा भला इंसान ज़ोंबी की तरह लड़खड़ाते हुए चलने लगता है और लोगों को ये लगता है कि वो एक सच में ज़ोंबी या घोस्ट है। दोस्तों अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि वो औरत तो मर चुकी थी और उसके परिवार द्वारा उसे दफना भी दिया गया था, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो औरत दोबारा जिंदा हो गई हो और उसे ये बीमारी भी निकली? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो औरत दरअसल मरी ही नहीं थी बल्कि वो जिंदा थी। और ये तब पता चला जब उस लड़की के माँ बाप ने उसके हस्बैंड पर कोर्ट केस कर दिया और उसकी बेटी को उसी के हस्बैंड द्वारा ज़ोंबी बनाने का आरोप लगा दिया। तभी कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया कि उस लड़की की कब्र को फिर से खोला जाए और छानबीन की जाए। और जज के ऑर्डर के ऊपर जब कब्र को इतने सालों के बाद दोबारा खोला गया तब सभी हैरान हो गए कि वहां पर उस लड़की की डेड बॉडी नहीं बल्कि सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। इसका मतलब वो लड़की जिसे सब ज़ोंबी समझ रहे थे और उससे दूर भाग रहे थे वो सच में जिंदा है, जो कि 3 साल पहले कब्र में दफनाने के फौरन बाद बाहर आ चुकी थी और उसे एक साइकोलॉजिकल बीमारी थी जिसकी वजह से वो एक ज़ोंबी की तरह हरकतें कर रही थी। तभी उस लड़की के घर वालों की गलतफहमी दूर होती है और वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं और नज़दीक के किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करवाते हैं।
इसी तरह अन्य 2 केसेस में भी पाया गया। दूसरे व्यक्ति जिसकी 18 साल में मौत हो गई थी, उसे ब्रेन डैमेज और एपिलेप्सी की बीमारी थी। और इसी तरह तीसरी वो लड़की जिसकी 18 साल की उम्र में मौत होती है और 18 साल के बाद वो एक ज़ोंबी के रूप में लोगों को दिखाई देती है। डॉक्टर डुयॉन के मुताबिक उसे लर्निंग डिसेबिलिटी की बीमारी थी। इन तीनों पीड़ित लोगों को कैटाटोनिक स्काइजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी और लर्निंग डिसेबिलिटी जैसी अनकॉमन बीमारियां थी, जिसकी वजह से ये सभी अनकॉन्शियस तरीके से लड़खड़ाते हुए चल रहे थे और लोगों ने इन्हें सचमुच का ज़ोंबी मान लिया। इसके अलावा एक और बीमारी पाई गई जिसका नाम है कोटार्ड सिंड्रोम। इस बीमारी के चलते भी लोग ज़ोंबी की तरह हरकतें करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका शरीर मर चुका है और वो बेजान हो गए। तो दोस्तों, ये थी ज़ोंबी की वास्तविकता को लेकर एक रियल केस स्टडी। क्या आपको लगता है उस आइलैंड पर कुछ खास बात है जिसकी वजह से लोगों को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी लग जाती है? कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे ऐसे रियल मिस्टीरियस और इन्फरटेनिंग वीडियोस मिल सके सबसे पहले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।